नाज़रीन, प्रोग्राम सफ़र हज में आप सभी का इस्तकबाल है। ETV की टीम आज मौजूद है जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला के तारीख़ी शहर कालीकट में। जैसा कि आप जानते हैं, केरला और अरब ममालिक के ताल्लुकात सदियों पुराने रहे हैं। हिंदुस्तान में यही वो सरज़मीन है जहाँ सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार की आमद हुई और दीन इस्लाम की किरणों से ये सरज़मीन मुनव्वर हुई। बहरहाल केरल में जब से इस्लाम की शमع रोशन हुई है, तब से यहाँ के समंदरी रास्तों के ज़रिए सफ़र हज पर रवाना होने की तारीख़ हमें मिलती है। इस्लाम के दीगर अरकान की तरह फ़रीज़ हज की अदायगी के तय मलयाली मुसलमान ख़ासा जोश और वलवला रखते हैं। केरला के इस हज हाउस से न सिर्फ रियासत के आज़मीन हज बल्कि लक्षद्वीप और माली के आज़मीन हज भी मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होते हैं। चलिए जानते हैं कालीकट एयरपोर्ट के करीब मौजूद केरल के हज हाउस में आज़मीन हज की रवानगी के लिए किस तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं और यहाँ का मंज़र क्या कुछ कहता है। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। खुशगवार आबो हवा, समंदर और झीलों के पुरकैफ नज़ारे, बेशुमार कुदरती वसाइल से आरास्ता जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला अपनी अलग शनाख्त रखती है। इस सरजमीन को ये इम्तियाज़ हासिल है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही दीन इस्लाम की किरणें यहाँ पड़ी। केरल के समंदरी साहिल पर सरजमीन अरब से सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार और उनके 20 से ज़ायद शागिर्दों का काफिला पहुँचा और हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग व इशात का सिलसिला शुरू हुआ। केरला के कासरगोड में हज़रत मालिक बिन दीनार की मज़ार शरीफ वाक़ है। यहाँ के मलबार खित्ते में दीन इस्लाम के तबलीग के साथ सफ़र हज पर रवाना होने की तारीख़ भी मकामी लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक केरल के बाशिंदे कश्तियों के ज़रिए हज के लिए रवाना हुआ करते थे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए पैदल और ऊंटों पर भी हज पर जाने की तारीख रियासत केरला से मिलती है। रियासत केरला से सफ़र हज के लिए रवाना होने की तारीख कितनी कदीम है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन साहब, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हज pilgrimage फ्रॉम केरला। So for Kerala, even at the very beginning of that Malik Dinar, they came over by a ship, a wind ship. Actually, it is not actually a motorized vehicle. There were 20 more than that disciples along with him, and they got married with this suburban area with the local people and got children, so many children, and they started from that time onwards to go to Makkah for their own pilgrimage purpose. And even it is heard that through Afghanistan, Pakistan, people started going by walking. And after that, this vessel with the direction of the wind started, and it is not even motorized. People go to the different areas of the ocean, the Arabian Sea, the Pacific Ocean, the Red Sea. माजी में केरल से हज का सफर कभी बरसों तो कभी महीनों पर मुश्तमिल हुआ करता था, लेकिन हवाई सफर के आगाज के बाद ये सफर
घंटों में तब्दील हो गया। आजादी के बाद मुल्क की चंद दीगर रियासतों की तरह केरला के मुसलमान भी मुंबई हज एम्बार्केशन पॉइंट से हज के लिए रवाना होने लगे। लेकिन साल 2000 में मरकजी हज कमेटी ने मलयाली मुसलमानों के लिए कालीकट से रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू किया। आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात कभी आर्जी शेड्यूल में अंजाम पाते थे, लेकिन यहाँ की हुकूमत और मुस्लिम नुमाइंदों की कोशिश से साल 2007 में अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए एक खूबसूरत हज हाउस की तामीर अमल में आई। हुकूमत के अलावा अवाम के माली ताउन से तामीर शुदा 4 मंजिला हज हाउस तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। केरला के मुसलमानों में सफर हज पर जाने का जज्बा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस साल केरला हज कमेटी को हज के लिए रिकॉर्ड दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी हज 2014 के लिए कुल 56,111 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें दी थी। इनमें सिर्फ तकरीबन 6,500 को हज की सआदत हासिल हो रही है। Alhamdulillah, all the arrangements are superb here. My right side is our chairman, and all the officers, members are very active. There are near about 200 persons who are doing voluntary service here, including 75 to 78 ladies. They have come for khidmat only. They used to report from the first day onward, not only just previous day onwards, till the end of the last passenger. He goes to, Hajj. And for receiving them also, they used to assemble here. So it is khidmat in the path of Allah. They are doing marvelous service. And the arrangement here, you might have seen, it is excellent. We are having all the facilities here. Alhamdulillah, we are going to have another building also shortly. Government is processing that. So that is another building where we will give more facilities for women and others. केरला के हज हाउस में बैक वक्त 700 आज़मीन हज क़याम कर सकते हैं। ख़वातीन और मर्द आज़मीन के लिए अलग अलग नमाज के हॉल कायम किए गए हैं। आज़मीन हज के लिए जानकारी सेक्शन, इस्तकबालिया सेक्शन, पासपोर्ट, लगेज सेक्शन, करेंसी एक्सचेंज, आर्जी अस्पताल और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। इन तमाम शोबों में रज़ाकारों की खिदमत देखने के लायक होती है। केरला के हज हाउस में मुनज़्ज़म तरीके से आज़मीन हज के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त कैंटीन इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आपका क्या नाम है और रोज़ाना किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पर आप करते हैं? कितने लोग जो हैं यहाँ पर खाना खाते हैं? हम लोग इधर सुबह से 4 बजे से कैंटीन चालू करता है। सुबह 4 बजे से हाजी लोग के लिए चाय बना के देता है, उसके बाद नमाज के बाद और फिर चाय जो इधर आता है उसको भी देता है, और जो उसके बाद खाना 7 बजे ये नाश्ता रहता है। नाश्ते में हमारा केरला स्टाइल का खाना अप्पम और पुट्ट ये सब होता है इंशाल्लाह। उसके साथ साथ परोठा और चपाती और सब्जी का सालन और चना भी बनाता है। Here I am volunteer working for last 14 years. This is the 14th time. We consider it as a charity. It is a charity. I am so happy to serve the Hajis. यहाँ हाजी लोग आते, उनके सबके मतलब एक दिन पहले आके रुकते यहाँ पे, तो उनके पूरा अरेंज कर रहे, उनको रहने का और खाने का पूरा इहराम बांधने का, नमाज़ पढ़ने का पूरा अरेंज किया हुआ। और लास्ट पे यहाँ पे ये हॉल में बिठाते। उसके बाद यहाँ से सीधा बस में, या मतलब यहाँ से सीधा बस में बिठा के सीधा एयरपोर्ट पहुँचा देते। खास करके कैलिकट एयरपोर्ट में हर साल हाजियों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और उसकी बैगेज स्क्रीनिंग में अगर वो जो ना लेके जाने वाला चीज़ लेके जाते हैं उसको हम सेपरेट इधर रखते हैं, और उनकी एज के मुताबिक उनके साथ ट्रीट करके एक अच्छा सर्विस हाजियों के लिए हम हमेशा प्रस्तुत करते हैं। और जो भी अदर जो स्टेट से, खास करके केरल से जो जाने वाला सारे हाजी बहुत खुशी से जाता है, विदाउट कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कालीकट एयरपोर्ट में नहीं है। हज हाउस के अलावा कालीकट एयरपोर्ट पर भी रज़ाकार हो या हज कमेटी का अमला या फिर
इंतजामिया और एयरपोर्ट के अहलकार सबों की गर्मजोशी देखकर आज़मीन हज सिद्क़ दिल से दुआ का इजहार करने लग जाते हैं। सबके लिए मंगाएंगे, तो मेरे लिए मंगाएंगे, फिर से इधर कितना आदमी कितना भी फेवरेट कर रहे हैं लोग, सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। मैं भी इधर का बोले तो इधर का बहुत अच्छा है, अच्छा खाना है। अभी आज आप दोपहर के अभी है ना, ये सब 150 रुपये में नहीं मिलेगा बाहर से, तो इतना अच्छा खाना है। बाकी इधर क्या अरेंजमेंट भी, इधर सेवन क्या वो सब बहुत अच्छा है। हेल्प बिल्कुल अच्छा है, वो ठीक है हाँ, खाने के अच्छा है, सब सेटअप बिल्कुल अच्छा है। आई थिंक सो गुड एंड द सर्विस एवरीथिंग इज वेरी गुड। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और हम मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान के शहर कालीकट में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने आज़मीन हज को हज की मुबारकबाद या कोई ख़ास पैगाम भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए हमें मैसेज करें। पहले टाइप करें हज, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम सफ़र हज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फ़रीज़ हज की अदायगी के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहता है और उसके क्या अहकामात हैं, चलिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसका जायज़ा लेते हैं। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोज़े की ज़ियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। इंसानी ज़िंदगी को सालेह इनकलाब से आशना करने वाली अजीम इबादत का नाम हज है। हज आदमी को इश्क खुदावंदी से सरशार कर देता है, सफ़र आखरत की याद को ताज़ा कर देता है। हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अहयाए उलूमुद्दीन में फरमाया है कि आज़म हज की नीयत के साथ पहले अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे। हुकूकुल्लाह में कोताही हुई तो उसके तलाफ़ी की कोशिश करे। इसी तरह हुकूकुल इबाद में कोताही हुई हो तो उसकी तलाफ़ी कर ले या फिर साहिबे हक़ से हक़ माफ़ करा ले। किसी की अमानत रखी हो तो उसको लौटा दे, किसी का कर्ज हो तो अदा कर दे। गुनाहों से तौबा और बंदों के तमाम हुकूक की अदायगी इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हाजी खुदा को राज़ी करने के लिए काबतुल्लाह का क़स्द करता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज का हासिल ये है कि अल्लाह ताला हाजी के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बिल्कुल इस तरह के अभी अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि हमेशा अपने गुनाहों के मोतरिफ रहिए, बड़ा गुनाह है यही कहना कि बेगुनाह हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाज लोगों की हज के लिए बुलाया, ये उसका गुनाह माफ़ करने के लिए बुलाया। हज लोगों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, ये हज लोग ज़ुयूफ़ुर रहमान है, अल्लाह की अदीदी है। अल्लाह की ज़ुयूफ़ ले करके अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे से पूरा गुनाह माफ़ करेगा। और सऊदी अरबिया में उतरने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी लोग उसको बोलते हैं अहलन बिकुम व सहलन बिकुम या ज़ुयूफ़ुर रहमान, ये ज़ुयूफ़ुर रहमान या अल्लाह की अदीदी इंशाअल्लाह आपका स्वागत है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हाजी लोग बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में वो प्लेन में उतरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उधर का अल्हम्दुलिल्लाह आदमी लोग बोलते हैं खिदमतुल हज्जाज शरफ़ुल लना, वो हाजी को अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत एहतराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए भी इसलिए एहतराम करते हैं।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ حج کا فائدہ الحمدللہ اس کو جنت ملے گا، اس کا کم کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتے ہیں. Just the fifth pillars of Islam, very important for economically and healthy peoples. All the people in the world, so many people in the world, they are in same dress and same unity. They are in the presence of God. They are all in one. That's the message, man. حج کا ہر رکن انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ایک عظیم الشان اجتماع میں رہ کر ہر بندہ انفرادی طور پر مناسک حج ادا کرتا ہے. یہ اس عبادت کی خوبی اور خصوصیت ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ حج کے ارکان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس طرح دل میں رس بس جائے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی یاد سے غافل نہ کر سکے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کرو اور دونوں میں متابعت کرو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں. اگر یہ لوگ سوال کریں تو ان کو دیا جاتا ہے، اور اگر دعا کریں تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر خرچ کریں تو اس کا قائم مقام اور بدل دیا جاتا ہے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج اور ہم موجود ہیں کیرلا کے شہر کالیکٹ میں. اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عازمین حج کو حج کی مبارکباد یا کوئی خاص پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسج کریں. پہلے ٹائپ کریں حج، پھر اپنا پیغام لکھیں، اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ اس نمبر پر روانہ کریں 56263579 پر. فی الحال وقت ہوا چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے. ایک بے خودی سی چھائی ہوئی ہے، کہتے چلے ہیں لبیک لبیک، وہ یا عبادی فرما رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں لبیک لبیک. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. کالیکٹ کے حج ہاؤس سے عازمین حج رخصتی کے لیے تیار ہیں. سفر حج پر روانہ ہونے سے قبل چلیے جانتے ہیں ان کے کیا تاثرات اور کیا احساسات ہیں. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس دل میں محبت ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں، یہ شمع تو چلتی رہتی ہے. آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو، اب دائی حلیمہ کیا جانے. وہ نکھت گل، وہ رحمت کل، آغوش میں پلتی رہتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ریاست کیرلا کے حج ہاؤس میں مہمانان حرم کی بھرپور خاطرداری کے بعد ادب و احترام کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ کی جانب روانہ کیا جاتا ہے۔ روانگی سے قبل خصوصی دعاؤں کا اہتمام عمل میں آتا ہے۔ حج ہاؤس کے بڑے دروازے سے عازمین قطار کے ذریعے بسوں میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ بس میں موجود رضاکار سفر کی دعا کے بعد تلبیہ کی صداؤں کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ تک لے جاتے ہیں۔ اس نورانی اور روحانی منظر کو دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چونکہ یہاں کے مسلمانوں کی بڑی تعداد خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہے، خلیجی ممالک میں قیام کے دوران بھی یہاں کے باشندے کئی مرتبہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب گھر لوٹتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عازمین کے قافلے میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں برسوں کے انتظار کے بعد حرم کے دیدار کا موقع مل پاتا ہے۔ 3 سال ہو گیا کوشش کرتا ہے حج جانے کے لیے، ابھی موقع مل گیا، 70 عمر ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو طویل انتظار کے بعد مبارک سفر پر جانے کا موقع مل رہا ہے، تو چند ایک افراد ایسے بھی ہیں جو کئی مرتبہ حج پر جا کر آ چکے ہیں اور دوبارہ انہیں جو ہے سفر حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے کتنی مرتبہ اس سے پہلے آپ نے حج کیا ہے؟ ہم نے سعودی عرب میں تھے، اسی وقت ہم 8 مرتبہ حج کیا ہوا۔ وہ جو حج کا موقع میں جو 7 میں شہر 7 میں 8 میں ایسے نکلتے ہیں، اسی وقت ایسی تو کوئی چیکنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فٹ پاتھ میں ہم لوگ سو کے ایسی جو لے کے بیڈ شیٹ لے کے جا کے ادھر سے حج کر کے ایسے آ رہے تھے۔ یہ حساب تھا اسی وقت، ابھی یہ ایسی نہیں ہے، ادھر سے مشکل ہے ادھر والوں کو۔ اس مرتبہ آپ ایک مرتبہ پھر یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ مرتبہ خوشی سے ہمارا بیوی کے ساتھ ہم حج کا روانہ ہو رہے ہیں۔ میں میرا باپ کا پاس جاتا ہے، بالکل میں تو نے سوچا نہیں ہے یہ جاتا ہے کیا، ابھی بہت خوشی ہے سب کو، میرے لیے، میرے فیملی کے لیے، سب کے لیے جو دعا کرے گا۔ پھر انڈین مسلم کے لیے کہ آپ کو یہ حالت سے تھوڑا بدلی ہونا چاہیے نا، انشاءاللہ میں دعا کرے گا۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا ملیں گے، سب کے لیے انشاءاللہ، میرے لیے، میں باپ ماں سب کے لیے، ادھر لوگ کے لیے بھی انشاءاللہ۔ میرے کو ہے، میرا بھی بال بچہ ہے، میرا ہر دنیا میں تم لوگ سب کو بھی، ان لوگ سب کو بھی دعا کریں گا میں۔ ڈیورنگ حج فار ہوم یو ول بی پریئنگ؟ Yeah, for my family and all these people are behind this effort. الوداع کہنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو وطن سے کوسوں دور جا کر اپنی محنت کی جمع پونجی سے اپنی ماں کو حج کروانے کی حسرت رکھتا تھا۔ آج جب اس کی ماں حج پر روانہ ہوئی تو اس شخص نے بھی مانو رحمت کی سانس لی۔ ہم قطر میں کام کر رہے ہیں، ہمارا ماں جانے کے لیے ہم چھٹی میں آیا تھا 60 دن کے لیے، ہم حج کر کے آئے گا تھا، ہم واپس جائے گا۔ آپ لوگ ملاقات کیا تھا اس لیے ہم پوچھا ہے آپ لوگ کیرلا کا نہیں ہے، بہت خوشی ہے، کتنا سال انتظار کیا، ابھی یہ دن کے لیے بہت خوشی ہے۔ ابھی ماں کا حج ہونا ہے، واپس آنا ہے، دعا کرنا ہے۔ میرا پاپا ممی جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے پولیکل سے آیا ہے۔ ادھر حج کیمپ بہت اچھا ہے، انڈیا کا اچھا حج کیمپ ادھر ہے، اس کا والنٹیئر سیٹنگز پورا اچھا ہے ادھر۔ Chairman says that he appealed to everybody to include them, include us in the du'as also. We will also make dua for them. That's the only message the chairman and all the members can give to you. To all the pilgrims, we make this appeal of dua. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك زخم بھی باقی ہے، زخموں کی دوا باقی ہے، کئی ہونٹوں پہ ابھی حرف دعا باقی ہے کہ مصداق عازمین اپنے اور اپنوں کے لیے
वतन अजीज और पूरे आलम के लिए दुआओं की तमन्ना और इरादे के साथ केरला के हज हाउस से हरमैन शरीफैन की तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ने लगते हैं। मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सफ़र हज का हमारा आज का एपिसोड जो कालीकट हज एम्बार्केशन पॉइंट से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और सफ़र हज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।